नमस्ते सभी को, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केरकर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। ये वीडियो में हम बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, कॉमन कंप्लेंट होती है, स्पेशली मदर्स की होती है कि बच्चा जो है वो ठीक से खाना नहीं खाता, उसके पीछे लगना पड़ता है या फिर कम खाता है या फिर रोज़ बहुत झंझट होती है खाना खाने के लिए, खाना खिलाने के लिए। तो ये काफ़ी एक कॉमन इशू सारे ही मदर्स फेस करते हैं। तो इसमें क्या क्या हेल्दी हैबिट्स क्या हो सकते हैं और एक हेल्दी बिहेवियर कैसे हो सकता है, इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे प्रथम जो मदर्स कंसर्न्ड है बच्चों के खाने के बारे में, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए या फिर एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि अगर उनकी एक कांस्टेंट कंप्लेंट है कि खाना नहीं खा रहा बच्चा, तो उसका असर उसके बॉडी पे होना चाहिए। अगर वो वाकई में कम खा रहा है तो उसका असर उसके वेट पे या फिर हाइट पे होना चाहिए। तो सबसे पहले जो मदर्स कंसर्न्ड है, उन्होंने जो हाइट और वेट है बच्चे के, वो चेक कराने चाहिए। हम यूजुअली पीडियाट्रिशियंस के पास यूजुअली फॉलोअप करते हैं बच्चों को लेके, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उनके पास चार्ट्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड चार्ट्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर इंडियन पॉपुलेशन। तो उसमें वो चार्ट में एक कर्व होता है जो कि यूजुअली एक उसको ग्रोथ कर्व कहा जाता है। तो उसमें पीडियाट्रिशियंस ये देखते हैं कि बच्चे की हाइट ठीक से जो नॉर्मल रेंज है उसमें है या नहीं, या फिर ऊपर है या फिर नीचे है। तो उसके रेंजेस होते हैं अलग अलग। अगर कम है तो माइल्ड प्रॉब्लम है, मॉडरेट प्रॉब्लम है, वो भी उसमें पता चलता है। तो ये चार्ट्स पीडियाट्रिशियन के पास होते हैं। आई थिंक सभी पेरेंट्स को ये पता होगा। तो अगर आपकी ये कांस्टेंट कंप्लेंट है कि खाना नहीं खा रहा, तो सबसे पहले आपने ये चेक करना चाहिए कि उसका वजन और हाइट ठीक है या नहीं। इसमें भी हाइट और वजन में भी जो हाइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेट ऑलवेज, क्योंकि वेट कम ज़्यादा होते रहता है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू थोड़ा बहुत ईटिंग हैबिट्स या फिर जो रूटीन चालू है उसके हिसाब से। बट हाइट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और अगर हाइट में कोई गड़बड़ है तो वो आपको पीडियाट्रिशियन बताएंगे कि क्या करना चाहिए। सच में अगर आप चिंतित है तो ये आप एक नोट करके रखिए, आपके बच्चे की अगर हाइट और वेट ठीक है, अगर वो नॉर्मल रेंज में है, तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यूजुअली ऐसा देखा जाता है, स्पेशली इंडियन मदर्स जो होते हैं, दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट ईटिंग। अगर बच्चा मतलब पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कभी कभी या फिर कोई भी अदर एक्टिविटीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट खाना लगता है मदर्स को, क्योंकि एक वो एटीट्यूड है बच्चों की तरफ। क्योंकि उनके जो मदर्स है उन्होंने भी ऐसा ही किया है। यूजुअली ऐसा ही होता है इंडियन घरों में कि मदर्स बहुत कंसर्न रहती है हमेशा खाने के बारे में। तो इट इज़ कम जेनेटिकली, मतलब हमारे जो जीन्स है उसमें ऐसा आ गया है, आप कंसर्न अबाउट फूड हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चे ने अगर कभी नहीं खाया खाना तो बहुत ही अपसेट हो जाती है मदर और बहुत ही चिंतित हो जाती है। तो ये जो चिंता है वो आप दूर रख सकते हैं, उसको बाजू में रख सकते हैं। क्योंकि अगर कभी कम खाया बच्चे ने, एक दिन नहीं खाया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतलब वो मेकअप कर लेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन नहीं खाया तो आपका बच्चा मालनरिश्ड हो जाएगा या फिर माल न्यूट्रिशन हो जाएगा उसको, या फिर बहुत ही मतलब थिन हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। कभी नहीं खाया तो इट इज़ ओके, डू नॉट बी स्ट्रेस्ड अबाउट इट टू मच। दूसरा जो प्रॉब्लम्स आजकल सभी लोग फेस कर रहे हैं वो है जंक फूड की जो हैबिट रहती है। मतलब बहुत जंक फूड सभी को अच्छा लगता है, एक बार खाया तो बार बार खाने का मन करता है। तो बच्चों का फॉल्ट नहीं है, बड़ों का भी वही हाल है कि अच्छा लगा तो वही खाने का मन करता है। तो अगर जंक फूड अवॉइड करना है तो सबसे पहले पेरेंटिंग के हिसाब से ये कहना पड़ेगा कि आपको भी पहले बंद करना पड़ेगा, घर में लाना ही बंद करना पड़ेगा। अगर आप ग्रॉसरी शॉपिंग जा रहे हैं तो आपको वो चीज़ें उठानी बंद करना पड़ेगा। आपके वो जो आप ट्रॉली में यूजुअली हम डाल देते हैं सब जो अच्छा लगता है, तो वहाँ पे हमको एक ब्रेक लगाना पड़ेगा कि घर में जो आएगा वो हेल्दी ही होगा। अगर ये आप स्ट्रेस करेंगे, ये आप फॉलो करेंगे, तो घर में जंक फूड आएगा ही नहीं, और आया तो भी बहुत कम आएगा। तो अगर घर में ही नहीं है, कबर्ड खोला, रेफ्रिजरेटर खोला तो नहीं है जंक फूड, तो जो क्वांटिटी में जा रहा है पेट के अंदर वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आपको भी बंद करना पड़ेगा। अगर आपको आदत है तो पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, और फिर आप बच्चे को बोल सकते हैं या फिर एडवाइस कर सकते हैं कि ज़्यादा मत खाओ। दूसरी जो बात है कि अगर अभी जंक फूड अगर नहीं खाना है तो क्या खाना फिर?
तो उसके इंस्टेड काफ़ी हेल्दी आजकल अवेलेबल रहते हैं, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर ऑलवेज एडवाइजेबल। ड्राई फ्रूट्स है, ये सारे खा सकते हैं आपके बच्चे और आप भी। तो आपको एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि अगर आप चिप्स वगैरह दे रहे हैं बच्चे को, तो उसके बजाय आप उसको नट्स दीजिए, यानी कि सिंगदाना या फिर फुटाना जिसको हम बोलते हैं। तो वो सारे जो है वो हेल्दी ऑप्शंस है, इससे आपके बच्चे को तकलीफ नहीं होगी आगे जाके। तो मतलब जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके आ जाता है आजकल, बहुत ज़्यादा उसका रेट बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें आगे जाके उसको नहीं होगी। तो हेल्दी ऑप्शंस ये हो सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ड्रिंक्स जो हम यूजुअली देते हैं, ऑफर करते हैं बच्चों को, या फिर फ्रूट जूसेस होते हैं, तो फ्रूट जूसेस के इंस्टेड आप उसको फ्रूट्स दे सकते हैं। या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स आप रख रहे हैं रेफ्रिजरेटर में, तो उसके बजाय आप उसको कोकोनट वाटर दे सकते हैं। तो उसको एक बार आदत लगी तो वो भी डिमांड करेगा कोकोनट वाटर की इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एरेटेड ड्रिंक्स। तो काफ़ी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में काफ़ी कुछ है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ही उनको ऑफर करते हैं, उनको तो वो तो बच्चे हैं, वो कभी बाहर नहीं जाते, वो कभी चीज़ें नहीं खरीदते, पर हम ही उनको खरीद के दे देते हैं कि ये लो, अच्छा लगेगा तुमको। ऐसा बहुत बार होता है कि हमको ही ज़्यादा उत्सुकता होती है कि बच्चे को भी ये मिले, बच्चा भी ये एंजॉय करे। तो पर ऐसा होता है कि एंजॉय करने करने में शायद उसको आदत भी हो सकती है, ज़्यादा खा सकता है वो, तो वो कंट्रोल भी करना उतना ही ज़रूरी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप देखिए कि हेल्दी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, वो आप डिसाइड करिए, आप और आपके फैमिली मेम्बर्स मिलके, और घर पे वही ऑप्शंस लाने हैं आपको। घर में जो प्रोसेस्ड फूड्स है, यानी कि जो भी पैकेट्स में मिल रहा है, वो आप अवॉइड करें। यानी कि बिस्किट समझो, आजकल एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि बहुत हेल्दी है, व्हीट का बिस्किट है, बट इन द एंड वो एक प्रोसेस्ड चीज़ है और उसमें प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, उसमें कोई ना कोई अननेचुरल प्रोडक्ट आ ही जाता है वो प्रोडक्ट में। तो उसको जो भी पैकेट में आ रहा है वो आप अवॉइड करें, जो भी नेचुरल है वो आप इनकरेज करें। तो ये अगर आपने फॉलो किया तो अच्छा होगा, आपके बच्चों को भी हेल्दी हैबिट्स होंगी। और ज़्यादा चिंता ना करें, अगर नहीं खाता है बच्चा तो नहीं खाता है, उसको भूख लगेगी तब वो खाएगा। तो ज़्यादा आप गिल्ट में ना रहे कि आज मैंने खिलाया नहीं है या फिर आज उसने खाया नहीं है, तो इसका मतलब कि मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ या फिर मैं मतलब अच्छी माँ नहीं हूँ, ऐसा सब मत सोचिए। उसको भूख लगेगी तो वो खाएगा, खाएगी, तो इट इज़ ओके। सो डू नॉट स्टे इन गिल्ट, डू नॉट बी टू मच स्ट्रेस्ड अबाउट फीडिंग योर चाइल्ड, क्योंकि वो अपना ख्याल रख सकता है, धीरे धीरे उसको समझेगा कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है। एक ही बात है सिर्फ, अगर कि ना खाने की वजह से चिड़चिड़ हो रही है, तो वो आप नोटिस करिए कि कब कब ऐसा होता है कि वो बता नहीं पाता कि भूख लगी है, पर उसको भूख लग जाती है और चिड़चिड़ होने लगती है। तो ये एक सिम्टम हो सकता है भूख लगने का। तो वो आप उसको सही टाइम पे ऑफर करेंगे हेल्दी फूड, इट विल बी फाइन। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे फॉलो कीजिए और ये वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।